हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वैली 24/7 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन। इससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूँ ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप क्लास में एंड तक बने रहें। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 52वां संविधान संशोधन 1985, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी है 61वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन 1978। सही आंसर ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। दूसरा सवाल है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है शहरी स्थानीय निकाय। सही आंसर ऑप्शन डी है शहरी स्थानीय निकाय से है। जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 73वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन बी है 52वां संविधान संशोधन 1985, ऑप्शन सी है 70वां संविधान संशोधन 1990 या फिर ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन 1989। सही आंसर ऑप्शन ए है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? ऑप्शन ए है 52वां संविधान संशोधन 1985, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन 1989। सही आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए ये तीनों शब्द। मूल संविधान में प्रस्तावना में ये तीनों शब्द नहीं थे। पांचवा सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 36वां संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन बी है 24वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन सी है 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन डी है 52वां संविधान संशोधन 1976। सही आंसर ऑप्शन ए है 36वां संविधान संशोधन 1975 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए है 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन। सही आंसर ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। सातवां सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 59वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 73वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। सही आंसर ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन 1989। आठवां सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? ऑप्शन ए है 97वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 100वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 101वां संविधान संशोधन। सही आंसर ऑप्शन ए है 97वें संविधान संशोधन 2011 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? ऑप्शन ए है 97वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 100वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 102वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन। सही आंसर ऑप्शन बी है 100वां संविधान संशोधन 2015। 10वां सवाल है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1973 या फिर ऑप्शन डी 1951।
सही आंसर ऑप्शन डी है, 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? ऑप्शन ए है 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 84वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 89वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 91वें संविधान संशोधन। सही आंसर ऑप्शन ए है 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। 12वां सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया? ऑप्शन ए है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 69वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। सही आंसर ऑप्शन सी है 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। 13वां सवाल है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए है 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 86वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए है प्रथम संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 44वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। सही आंसर ऑप्शन ए है प्रथम संविधान संशोधन, पहला जो हुआ था 1951 में, उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए? ऑप्शन ए है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 69वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। सही आंसर ऑप्शन डी है 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रॉप हो गया है, मैं पढ़ के बताती हूँ। 16वां सवाल है, किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए? ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 46वें संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 17वां सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा? ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है पहला संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 46वां संविधान संशोधन। सही आंसर है ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 18वां सवाल है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए है 93वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 92वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 94वें संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 95वें संविधान संशोधन। सही आंसर ऑप्शन ए है 93वें संविधान संशोधन 2005। 19वां सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया था? ऑप्शन ए है 57वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 61वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 83वां संविधान संशोधन। सही आंसर ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 20वां सवाल है, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है 23वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 75वां, ऑप्शन सी है 74वां, ऑप्शन डी है 71वां। सही आंसर है ऑप्शन ए 23वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा। 21वां सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया?
ऑप्शन ए है 82वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 53वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 7वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 8वां संविधान संशोधन। सही आंसर ऑप्शन बी है 53वां संविधान संशोधन 1986। क्वेश्चन नंबर 22 है 42वां संविधान संशोधन 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? ऑप्शन ए है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी है सरकारिया आयोग, ऑप्शन सी है हुकुम सिंह समिति या फिर ऑप्शन डी LM सिंघवी समिति। सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 23 है किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 77वां, ऑप्शन बी है 53वां, ऑप्शन सी है 79वां, ऑप्शन डी है 21वां। सही आंसर है ऑप्शन ए 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है 91वें संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में संशोधन से, ऑप्शन बी है भारत के नागरिकों की नागरिकता से, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से, ऑप्शन डी है नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन से। सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन ए है 50वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 85वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 89 संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 83 संविधान संशोधन। सही आंसर है ऑप्शन सी 89वां संविधान संशोधन 2003। तो ये थी हमारी संविधान संशोधन की क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने क्लास को लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक भी करें और शेयर भी करें।